नमस्कार। महीनों की शांति के बाद कोरोना वायरस भारत के शहरों में धीरे धीरे वापसी कर रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कोविड-19 के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन सभी राज्यों में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। भारत में 2 नए कोविड-19 वेरिएंट NV.1.8 और LF.7 का पता चला है। देश के कम से कम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य जरूरी उपकरणों के साथ अस्पतालों को अपनी ओर से पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के ज्यादातर नए केस मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों में रिपोर्ट किए गए हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस महीने कोरोना के नए मामले सामने आए। कर्नाटक में भी बेंगलुरु नए कोविड मामलों का सेंटर बनकर उभरा है। राष्ट्रीय राजधानी में 3 साल में पहली बार कोरोना वायरस के 23 मामले दर्ज किए गए। ज्यादातर मामले हल्के हैं और मरीजों को कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई। हालांकि ठाणे और बेंगलुरु में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि जिस कोरोना संक्रमित 84 वर्षीय व्यक्ति की बेंगलुरु में मौत हुई है, उसे पहले से कई गंभीर बीमारियां थी। वहीं ठाणे नगर निगम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कालवा अस्पताल में इलाज करा रहे 21 वर्षीय कोविड-19 मरीज की मौत हो गई। बताते चले कि मई में कोविड संक्रमण के सर्वाधिक 273 मामले केरल में सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। केरल के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और खांसी के लक्षण वाले लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी कोविड के मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई, जहां 35 संक्रमण दर्ज किए गए हैं। इनमें होसकोटे का 9 महीने का बच्चा भी शामिल है। सांस की गंभीर बीमारियां, सांस लेने में दिक्कत का सामना करने वाले लोगों को तत्काल अपना कोविड टेस्ट करवाने की सलाह दी जा रही है। मुंबई में मई में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 95 मामले सामने आए, जो महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण के कुल मामलों का सबसे बड़ा हिस्सा है।